मैं पर्सनल फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो आज की डेट में, क्योंकि देखिए नया साल आया है, नई प्लानिंग चल रही है, नई सोच चल रही है, नए आइडियाज चल रहे हैं सर जी। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए सर इसको लेकर, क्योंकि नई नई चीजें मार्केट्स में आ रही है। Personal finance is a very personal matter, and it really depends upon the generation in which you've grown up and the generation with which you are. एक बहुत पर्सनल मैटर है। जो करंट जनरेशन है वो इसको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से समझती है जैसे कि पिछली जनरेशन ने समझा। तो पिछली जनरेशन ने उसको वैसे समझा जैसे उस टाइम ऑप्शंस अवेलेबल थी, और करंट जनरेशन या अदर जनरेशन ने उसको वैसे समझा जब जब जो जो ऑप्शंस अवेलेबल थी। आज के टाइम में अगर आप देखें तो पर्सनल फाइनेंस को अगर हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो बैंक्स का रोल जो पहले सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स पे था, आज बैंक्स हैव बिकम सेलर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बैंक्स पहले नहीं करते। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ गई एंड डिफरेंट स्कीम्स आ गई, SIPs आ गए, स्टॉक मार्केट रेगुलेट हुई, बिल्कुल अनरेगुलेटेड मार्केट जो होती थी वो रेगुलेट हुई, PMS सर्विसेज शुरू हुई, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च goes into the investment strategies of personal finance. So some people are intelligent themselves, वो उसकी अपनी रिसर्च कर लेते हैं। कई लोग होते हैं वो टिप्स लेके बात करते हैं, काम करते हैं, और कई लोग होते हैं वो बाय विम्स कि मुझे लग रहा है, गट फील है मेरी। तो गट फील तो फिर आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट देन आज की डेट में फॉर गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, आई थिंक द रीसेंट ट्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन गुड रिटर्न्स, SIPs have also always been star performers because systematic investments. Mutual funds are comparatively, they take care of the risks and rewards. Stock market is volatile. Higher the risk, higher the gain. तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो सडनली जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस मेटल्स हैं वो दे हैव सीन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, अनइमेजिनेबल। सो पर्सनल फाइनेंस में अगर हम सोचते हैं तो देर आर गुड ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइम गोल्ड सिल्वर चल रहा है, एंड थर्ड एक मेटल जिसको कोई शायद पहले पूछता तक नहीं था, कॉपर, बिकॉज एवरीवेयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड सप्लाई। और बहुत अच्छा रिटर्न भी ये दे रही है। बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि अगर आप सिल्वर को सारी AIs में यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स में यूज कर रहे हैं, कार्स में यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली डिमांड सप्लाई, एंड सिल्वर इज अ बाई प्रोडक्ट, यू सी, इट्स नॉट ए डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो नेचुरली इट्स डिमांड सप्लाई। तो इन्वेस्टर्स शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू इन्वेस्ट इन कंपनीज which are, dealing with, let's say, copper, silver, gold, or the companies or the ETFs or the mutual funds who are investing in these metals along with other commodities items. ETFs आजकल बहुत पॉपुलर है, गोल्ड सिल्वर ETF बहुत पॉपुलर है, which are giving returns every day. स्टॉक मार्केट्स इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, बट द कंपनीज, जो मैंने आपको सेक्टर्स कहे, जो सेक्टर्स ग्रो करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड फोकस ऑफ द इकोनॉमी ऑन दोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज, तो दोज कंपनीज ऑल्सो आर गुड टू इन्वेस्ट इन, मे बी बाय द स्टॉक मार्केट्स। देन जो PMS होता है
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके, सो दे डू देयर रिसर्च. सो फॉर एन इन्वेस्टर ऑन ए पर्सनल फाइनेंस, you have to have disposable income or to match the inflation. So, going by the traditional views, bank fixed deposits. अगर while we practice, हम तो we deal with all kinds of clients. और जब क्लाइंट आके कहता है कि सर लास्ट में हमारा एफडी इंटरेस्ट देखिए कितना आया, बट सर उस पर टैक्स इतना हम कैसे दे दें, तो आप अगर उसका एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो काफी कम हो जाता है. एफडी पे इंटरेस्ट तो आ गया, उस पर टैक्स भी तो चला गया. बिल्कुल. सो दैट्स वन अंडरस्टैंडिंग टू प्लान इट. सेकेंड इज म्यूचुअल फंड्स, जहां पे टैक्स कंपाउंडिंग इम्पैक्ट पे नहीं लगता, हाँ. आपका टैक्स लगता है गेन पे. सो दैट्स अनदर वे. देन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, उस पे हो सकता है गवर्नमेंट कम्स आउट विद समथिंग इंपॉर्टेंट ऑन टैक्सेशन. सो कीपिंग इन व्यू द टैक्स पैटर्न्स, द इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो हायर इन्वेस्टमेंट्स के लिए an intelligent analysis of the real estate. But I underline the word intelligent analysis. Every analysis may not be intelligent. बिल्कुल. वो फिर बड़ा तकलीफ देता है. So अपना पोर्टफोलियो देख के do not put your eggs in one basket. Put them in varied schemes. Observe करिए, reshuffle करिए, and if need be, take advice from experts. So the times are very very bright, very very bright. आज की डेट में हमारे ऑफिसेज में जो हमारे इंटर्न्स हैं, आप कभी लंच टाइम में बैठ के बात करिए, they'll tell you, sir, this is the stock which is good. वो खुद पी रेशियोज देखते हैं, खुद परफॉर्मेंस इंडेक्सेस देखते हैं. So I think personal finance is a very important matter. And today's investor is reasonably well informed. But one should be very cautious. Geopolitical आपने word use किया है. बिल्कुल. The geopolitical stuff can swing anywhere. बिल्कुल. बिल्कुल सर. This is my take on it. सर आपने जैसे कि शेयर मार्केट के लिए कहा कि हाई रिस्क हाई गेन, जी. तो कहीं ना कहीं अगर मैं मार्केट की चाल पर बात करूं, जी. एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर इस साल के अगर नज़रिए से देखा जाए तो आप कहां पर देख रहे हैं मार्केट को? देखिए, मैं इंडेक्स का तो नहीं कहूँगा कि निफ्टी इतने पे पहुँच जाएगा या कितने पे पहुँच जाएगा. कभी वो 82 है, कभी 85 है, कभी 83 है, कुछ भी है, 80 है, जो भी है. बट यस, द स्टॉक मार्केट, हम आज की बात कर रहे हैं, आज बैठे हैं तो हम आज के एनालिसिस को ले रहे हैं फ्यूचर के लिए. हाँ. आगे कल क्या होता है मुझे नहीं पता. As I see the future from today's perspective, the markets are going to be reasonably stable. Because the economy is going to be stable. आज की डेट में Indian consumerism is very important. India really does not have to, hunt for markets for consumers. India अपने आप में इतना बड़ा देश है. और इंडिया की स्ट्रेंथ आज उसकी पॉपुलेशन है, जो कि एक टाइम पे हम कहते थे सबसे बड़ा नेगेटिव है, कितनी पॉपुलेटेड कंट्री. और दूसरा, जो आज का यूथ है, दे आर टेक सेवी. जितनी टेक्नोलॉजी इंडियंस जानते हैं और जितनी फास्ट जानते हैं, शायद ही कोई इसको इतना फास्ट समझता हो. फर्क क्या है, बाहर के देशों ने टेक कंपनीज लगाई, लेकिन उनको चला कौन रहा है? टॉप पे इंडियन बैठे. बिकॉज इंडियन माइंड इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड, एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ इंसेंटिव ऑन द AI and technology and
training programs of AI and technology, because Indian workforce, believe me, आज की डेट में इससे बेटर वर्कफोर्स आपको मिलेगा नहीं। तो स्टॉक मार्केट्स जो हैं आर ऑल्सो बैरोमीटर, जो मैं कहता हूँ, ऑफ द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस। इकोनॉमीज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय जीडीपी। जीडीपी कहाँ से आता है? बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री और द सर्विस सेक्टर। उनको कौन परफॉर्म करता है? इंडिविजुअल्स। सो इफ योर individual, the human resources are competent, what stops the economy from being competent and robust? So I'm very positive about the whole thing.